बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हो। नाजरीन, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसकी ज़िंदगी में कभी गम ना आया हो, कभी परेशानी ना आई हो, कभी दिल टूटा ना हो, कभी आंखों से आंसू न बहे हों। हर इंसान अपनी अपनी आजमाइश से गुजर रहा है। कोई रिज्क की फिक्र में है, कोई औलाद की फिक्र में है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, कोई घर के हालात से तंग है, तो कोई अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। लेकिन इन सब के दरमियान एक लफ्ज ऐसा है जो हर मुसलमान की जुबान पर बार बार आता है, और वो लफ्ज है अस्तगफिरुल्लाह। बहुत से लोग दिन में सैकड़ों मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। बहुत से लोग सुबह शाम इस्तिगफार करते हैं। बहुत से लोग नमाज के बाद इस्तिगफार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक सवाल बाकी रह जाता है, आखिर मेरी बेचैनी क्यों खत्म नहीं होती? आखिर मेरे हालात में वो तब्दीली क्यों नहीं आती जिसकी मुझे उम्मीद थी? आखिर मेरे दिल को वो सुकून क्यों नहीं मिलता जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ? नाजरीन, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं बल्कि हजारों लाखों लोगों का सवाल है, और इस सवाल पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी इंसान इबादत तो करता है लेकिन अपनी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता जो उसकी रूहानी तरक्की में रुकावट बन सकती हैं। इंसान ये समझता है कि सिर्फ अल्फाज दोहरा देना ही काफ़ी है, जबकि अल्लाह ताला दिलों का हाल भी देखता है, नियतों को भी जानता है और बंदे की सच्चाई को भी देखता है। नाजरीन, ज़रा सोचिए, अगर कोई मरीज सिर्फ दवा खरीदता रहे मगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल न करे तो क्या वो सेहतयाब हो जाएगा? अगर कोई किसान बेहतरीन बीज जमीन में डाल दे लेकिन जमीन की देखभाल न करे तो क्या अच्छी फसल मिलेगी? इसी तरह अगर कोई इंसान सिर्फ जुबान से इस्तिगफार करता रहे मगर अपनी जिंदगी की कुछ बुनियादी गलतियों की इस्लाह न करे तो उसे अपने आमाल का जायजा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं बल्कि अमल का भी नाम है। सिर्फ दुआ का नाम नहीं बल्कि कोशिश का भी नाम है। सिर्फ तौबा का नाम नहीं बल्कि गुनाह छोड़ने के अज़्म का भी नाम है। नाजरीन, बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर मैं रोजाना 1000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लूं तो मेरी जिंदगी के तमाम मसाइल फौरन खत्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये भी सिखाया है कि इसके साथ अपने आमाल की इस्लाह भी जरूरी है, अपने दिल की सफाई भी ज़रूरी है, अपने अखलाक की बेहतरी भी ज़रूरी है, और लोगों के हुकूक अदा करना भी ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ जमा होती हैं तो इंसान के अंदर भी तब्दीली आती है और उसकी ज़िंदगी का रुख भी बदलना शुरू हो जाता है। नाजरीन, कभी कभी इंसान को ये महसूस नहीं होता कि उसकी परेशानी का सबब बाहर नहीं बल्कि उसके अपने अंदर मौजूद कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिन्हें वो मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है। वो ये नहीं समझता कि शायद मुझे अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने दिल को साफ करने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने मामलात को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपने रब की तरफ पहले से ज़्यादा इखलास के साथ लौटने की ज़रूरत है। नाजरीन, याद रखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वह तौबा कबूल फरमाने वाला है, वह माफ़ करने वाला है, और वह अपने बंदे की आह भी सुनता है। लेकिन बंदे को भी अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए, अपने अमाल पर नज़र डालनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी आदत तो नहीं जो मुझे अल्लाह ताला के और करीब होने से रोक रही हो। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की कामयाबी और उसके सुकून के दरमियान सिर्फ कुछ गलत फैसले हाइल होते हैं। अगर वो उन्हें पहचान ले और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर ले तो उसके दिल में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा होने लगती है, और वो पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा मुतमईन और पहले से ज़्यादा अपने रब के करीब महसूस करने लगता है। नाजरीन, अब उन बातों की तरफ आते हैं जिन पर हर मुसलमान को गौर करना चाहिए। पहली बात यह है कि इस्तिगफार सिर्फ जुबान से न हो बल्कि दिल भी उसके साथ शामिल हो। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जुबान सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह कह रही होती है लेकिन दिल को अपने गुनाहों का एहसास ही नहीं होता, आंखों में नदामत नहीं होती और जिंदगी को बदलने की ख्वाहिश पैदा नहीं होती। हालांकि सच्ची तौबा इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करती है। वह अपने रब से माफ़ी भी मांगता है और ये इरादा भी करता है कि दोबारा उसी गलती की तरफ नहीं लौटेगा। अगर कभी कमज़ोरी की वजह से गुनाह हो जाए तो भी वो मायूस नहीं होता बल्कि फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों की सच्ची तौबा को पसंद फरमाता है। नाजरीन, दूसरी बात अपने मामलात की इस्लाह है। बाज़ लोग इस्तिगफार तो करते हैं लेकिन उनकी जुबान झूठ से बाज नहीं आती, उनके दिल में हसद रहता है, उनके मामलात में धोखा होता है, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, लोगों के हुकूक अदा नहीं करते, वालिदैन को नाराज रखते हैं, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ तोड़ते हैं और फिर ये उम्मीद रखते हैं कि सिर्फ अल्फाज दोहराने से सब कुछ बदल जाएगा। इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि इबादत के साथ किरदार की इस्लाह भी ज़रूरी है।
کیونکہ بہترین مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اپنے معاملات کو درست کرے اور لوگوں کے حقوق ادا کرے تو اس کی عبادت کا اثر بھی اس کی زندگی میں نمایاں ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور صبر ہے۔ بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، پھر فوراً نتیجہ نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر دعا اور ہر عبادت کا وقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کبھی وہ فوراً عطا فرما دیتا ہے، کبھی کچھ دیر بعد، اور کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بندے کا کام اخلاص کے ساتھ دعا کرنا، نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ نتیجہ کب اور کس صورت میں ملے گا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے، استغفار صرف مشکلات کے وقت پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ ایک مومن کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کہاں بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے، عاجزی اختیار کرنے اور اپنے دل کو صاف رکھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب انسان ہر روز اپنے رب سے کہتا ہے، اے اللہ، مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر کم ہونے لگتا ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی نرم رویہ اختیار کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ استغفار آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے تو اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کیجیے، قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، صبح شام کی دعاؤں کو معمول بنائیے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، حلال رزق کمانے کی کوشش کیجیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کیجیے، اور ہر رات سونے سے پہلے چند لمحات اپنے پورے دن کا جائزہ لیجیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی اور کون سی غلطی کی۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور دل میں یہ پکا ارادہ کیجیے کہ کل میں آج سے بہتر انسان بنوں گا۔ یہی وہ راستہ ہے جو ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے اور قریب لے جاتا ہے اور اس کے دل میں امید، سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے، کثرت سے استغفار کرنے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔